ये मेरे पैर में भी ये कांटे लग गए, ये देख लगे हुए कांटे। कह लगे आप क्या करते रहे? कह लगे तू काट कर के ले आता था, वहाँ जमा करता था, और मैं यहाँ से जब चला जाता था घर में तो गट्ठा उठा करके उस खेत में पहुँचाया करता था। मुझे देना उतना ही है जितना तेरे हिसाब में, और तूने जो ये चोरी की है, ये कांटे तेरे लगे और तकलीफ हो रही है, तो तेरी सजा और चोरी की सजा अलग मिलेगी। वो जो तुमने चोरी की है उसकी सजा अलग, और ये कांटे लगे खून निकल आया इसकी सजा। तो कहने का मतलब यह है तुम मन का धन कितना भी खेत काटकर जमीन लेकर ये करके चोरी करके डकैती डालकर रात को छीन करके कितना भी अपना धन घर में ले आओ, लेकिन वो जो हिसाब करता जो कर रहा वो बैठा हुआ वो सब उसके पहुंचा देगा। आपको कुछ मालूम रहेगा? आपको हमने चोरों से पूछा भाई कितना तुमने चोरी की होगी? हमारे पास चोर भी आते, साहब कहते थे हमने चोरी की, तो कितना कह लगे? एक पैसा नहीं रहा, सब चला गया। डकैत आए, डकैत से पूछा भाई तुमने डकैती डाली तो कितना जीवन में तुमने लूटा होगा? कह लगे कई करोड़ का। फिर किधर गया? कह लगे एक पता नहीं हमारा घर का चला गया। घर का गया। तो कहने का मतलब कि हिसाब करता बिल्कुल सच्चा है, जो पाप का भी हिसाब करता पुण्य का भी करता है, ये सब, और उसका ब्याज वो सब आपको देना, वो दूसरे को किसी को नहीं देना। इसलिए ये मनुष्य शरीर अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता। आपकी बार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस जीवात्मा को इस जड़ से, इस शरीर से निकालने के लिए आपको ये दिया गया, और उसने कह दिया है कि मैंने तुमको साफ सुथरा मकान दिया है, जैसा आपने दिया वैसे तुमको दे देना। फिर जब वो खड़ा हो जाएगा और तुमने गंदगी भरी तो फिर तुमको मार मार करके इतना मारेगा कि तुम्हारी नस नस को तोड़ देगा, और इतनी पीड़ा होगी कि जन्मत मरण दूसरे तो कोई, जन्मने मरने में अत्यंत पीड़ा होती है। और उसको निकाल के बाहर करेगा और कहेगा चलो हिसाब कराए। हिसाब करेगा तो तुम्हारा बताएगा देखो इतनी चोरी की, इतने जानवर मारे तुमने, इतना धोखा दिया, इतने बेईमानी की, तुमने कोई भी पुण्य नहीं किया अपने जीवन में, और चलो इनको ले जाओ उस नर्क में डालो, वहाँ जाकर के उस योनि में बंद करो इसको। तो बताओ आप क्या करोगे? बोलो आप करोगे क्या? उससे बच जाओगे? इसलिए जिन जिन देवताओं की आप पूजा करते हो उनसे ये प्रार्थना करो कि हमको ये सद्बुद्धि दो कि हम, मतलब ये है कि कोई धोखा किसी को बेईमानी न करे, धोखा न दे, और अच्छे काम करें। सद्बुद्धि रहेगी तो अच्छा काम करो, आप मेहनत का काम करो, बच्चों की सेवा, आएगा एक सत्कार, और फिर उसके बाद भजन करो। ये भजन करने की हमको सद्बुद्धि दीजिए कि कोई महात्मा मिल जाए, या आप ही मुझको रास्ता बता दीजिए तो मैं भजन करने लगूं, तो महात्मा कोई ना कोई मिल जाएंगे, वो रास्ता बता देंगे मनुष्य मंदिर में। तुम फिर भजन सच्चा करना अपनी जीवात्मा से परमात्मा का, तब देखो दिमाग ज्ञान चक्षु खुल जाएगा। और यही से बैठ करके रोज स्वर्ग जाओ, रोज रोज वैकुंठ जाओ, और वहाँ ब्रह्मा से मिलो और विष्णु से मिलो और शिव से मिलो। लेकिन आप बाहर से इन चर आंखों से आपको क्या पता है, इधर से गए उधर धोखा देने लगे, उधर किसी का खेत लूटने लगे, किसी को मारपीट करने लगे, तो फिर देवता की पूजा क्या हुई? ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा आपको। अमूलक भक्ति दे दिया गया, इसलिए इसको बचाओ। अभी तक जो कुछ भी किया है गुनाह, अब उनको तो छोड़ दो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, जीवात्मा को जन्म मरण से बचाओ, 84 से नरकों से, नहीं तो ये जाने वाली है। और मनुष्य शरीर ये खाली होने वाला, ये तो किराए का मकान है। बच्चे बच्चियों, ये किराए का मकान है, वो ये नहीं देखा गया 2 बरस का है, 4 बरस का है, 10 का है, वो 20 साल का है, 50 का, 100 की पूंजी आपको दी जाती है। जिसकी पूंजी खत्म हुई और फिर खड़ा हो जाएगा, निकलो उसी वक्त निकाल के। तुमको खेत में रहोगे, खेत में, बाहर रिश्तेदारी में आ रहे रास्ते में, वहीं पर उसी जगह पर सो रहे हो, उसी जगह खा रहे हो, पूंजी खत्म हो गई, उस जगह निकाल बाहर करें। बताओ फिर आप क्या ले आए थे? अच्छा क्या ले जाओगे बताओ? ये किराए का मकान हमारा भी है, हमको भी ये खाली कर दो, क्या हम ले जाएंगे? हमारा ये भी नहीं जाएगा, इसके साथ कुछ और जाएगा, एक सुई की नोक नहीं जाएगी। जब ये नहीं जाएगा, वो सामान तो वो पड़ा, ये पड़ा, इसको उठा करके उधर जंगल में फूंक देंगे, उधर ले जा करके
तो न ये सामान मिलेगा और न ये उससे मिलेगा, न ये उसको देख सकता है न सामान इसको देख सकता है। ये भी जड़ है और सामान भी जड़ है। तो फिर चेतन में आप बेचारे चेतन को आपने क्या किया, गड्ढे में डाल दिया। इस चेतन की पूजा तब होगी जब चेतन को जगा लो, जीवात्मा को जगाओ और दरवाजे पर दोनों आंखों के मध्य में जाग जाए, उसकी गंदगी दूर हो जाए, तब परमात्मा की पूजा करे, तब मिले। सुलभ है, सीधा है, आसान, सब कर सकते हैं, स्त्री बच्चे पुरुष, खेत में खलिहान में घर में सुबह और शाम। तुम 1 घंटा समय नहीं निकाल सकते हो 24 घंटे में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और बस इसी में समय सो करके और खा पी करके बिता रहे। ये धिक्कार है ऐसे जीवन। तो देवी देवताओं से जिनको आप मानते चले आओ उनसे प्रार्थना करो कि हमको सद्बुद्धि दीजिए कि हम भौतिक चीजें समझ सके, और फिर अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए कोई ऐसा रास्ता हमको दिखा दीजिए, सुझाव हमको दे दीजिए, तो हम वहाँ पहुँच जाए, वहाँ रास्ता पा करके रास्ते से निकल जाए। तब ये जीवात्मा की गति यानी होगी छुटकारा, तब इसको छुटकारा होगा, तब मुक्ति और मोक्ष मिलेगी। नहीं तो परमात्मा क्या कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हो, न देवी देवताओं के पास पहुँच सकते हो, न स्वर्ग वैकुंठ में न मंसूरी पा सकते हो। तो ये भटकती रहेगी जीवात्मा। जैसे पशु पक्षियों में वो भी तो जीवात्मा यही है, इसी मनुष्य शरीर से उसमें बंद की गई। ये कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, गधा हो गए, चूहा हो गए, ये इसी में से गए। अब उसमें भोगने के बाद फिर इसमें आएंगे तो फिर वही काम करो, फिर उसी में जाओ। तो बस यही लगा रहेगा, आना और जाना, रोज चिल्लाओ और कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं। अरे कोई सुनता है? आदमी को जंगल में मार रहा, तुम सुन रहे हो उसकी तकलीफ को? पशु बीमार है, उनको आप मार रहे हो डंडे से, और चलो चलो उसको बुखार चढ़ा, सिर में दर्द है, उसको भूख लगी है, प्यास लगी, वो बेचारा, तुम उससे पूछ रहे हो कि तुमको प्यास लगी है, वो बता देगा। अरे मनुष्य शरीर अमोलक है, ऐसा शरीर फिर मिलेगा नहीं। और कोई ऐसे काम कोई कर्म नहीं कर रहे हो जिससे मनुष्य शरीर पा जाओ। जो भी कर्म करते हो मनुष्य शरीर से नीचे जाने के, चारों खानों में जाने के और नरकों में जाने के काम कर रहे हो, तब आपको उस समय पर कोई बचाएगा नहीं। न रिश्तेदार, न भाई, न बहन, न पति, न पत्नी, न बच्चे, न बच्चों को माँ बाप, कोई न धन न दौलत, कौन इसको बचाएगा? सभी अलग अलग पड़े, सब अलग हो जाते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा कुछ समझ लो कि मैं किस लिए आया हूँ। यहाँ आपके बाईपास पर मथुरा में सत्संग होता है, तो आप जरा सा वहाँ थोड़ा समय दे करके समझ लो। अगर अच्छी चीज मिल जाए तो ले लो, और नहीं अपने घर चले जाओ। अमोलक चीज मिले तो ले जाओ, और नहीं तो अपने घर में रहो। जहाँ भी मिल जाओ वहाँ चले जाओ, तुमको सुलभ है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जहाँ भी उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले महात्मा इस मनुष्य की मंदिर में मिल जाए वही चले जाइए। तो ये खड़ेर हो गया है, ये मंदिर, ये मनुष्य मंदिर खड़ेर है, इसमें सब बुरी बुरी चीजें भरी है, और उनके द्वारा ये निकल जाएगा तो साफ सुथरा बड़ा सुंदर बड़ा अच्छा लगेगा उस समय पर। और जीवात्मा जाग जाएगी तो जगमग 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 अंधेरे का नाम नहीं रहेगा, बाहर भी उजाला अंदर भी उजाला। तब आपकी समझ में आएगा ये संसार क्या है। नहीं भूल भुलैया है, ये छाया क्षमा करना, ये छाया से लड़के छाया, स्त्री छाया, पति छाया, ये मकान छाया, जमीन छाया, ये पशु छाया, छाया इसमें से जीवात्मा निकाल दी तो ये पड़ा हुआ क्या करोगे? छाया रो रहे हो, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा माँ, मेरी बारे। छाया किसके लिए होते? छाया के लिए। उस जीवात्मा के लिए रोए, उसके लिए सोचा कि इसके अंदर कौन है। अरे भाई मन नहीं, बुद्धि नहीं है,